हेलो स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो सबसे पहले आज के दिन हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे कि आखिरकार कुछ टॉपिक्स हम इसमें कुछ स्टडी करेंगे आज के दिन, और इसमें पढ़ेंगे कि आखिरकार आपका मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेट क्या होता है, इसका इंटरव्यू क्या होता है, मैग्नेट के क्या काम होते हैं। आज के दिन हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आज के दिन टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला टॉपिक आज के दिन हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आखिरकार आपका इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म, यानी कि आखिरकार मैग्नेट आखिरकार होता क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी वहां पे काम कर रही है उसको क्या कहते हैं, कैसे काम करती है। नेक्स्ट आती है हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और इसके ऊपर हम लोग दो एक्टिविटीज के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या दो एक्टिविटीज होती हैं। और चौथा पॉइंट हम लोग इसके पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, सो ये चार टॉपिक आज के दिन इस वाले लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ओके, अच्छा चलो, ये वाला चैप्टर जो होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को रियलाइज ही नहीं करा कि मैग्नेट कितनी मजेदार चीज है। अभी आपने फील करके देखा है, बचपन में आप लोगों ने चुंबक के साथ खूब खेला होगा। चुंबक आखिरकार होती क्या है, ओके, मैग्नेट कैसे काम करता है। आपने दो चुंबक ली होगी, दो चुंबक में आपने ये चीज हमेशा फील करी होगी, दो चुंबक आपने पकड़ी हुई है, और दो चुंबक पकड़ने पे आपने जैसे उन्हें क्लोज लाते वापस में क्या होती है, चिपक जाती हैं, होती है कि नहीं होती। लेकिन अगर आप उनके सराउंडिंग को रिवर्स कर दे, उनके पीछे वाली साइड को फिर दोबारा से आगे फ्रंट में जाओ, फिर दोबारा से आप कितना भी जोर लगा लीजिए वो कनेक्ट नहीं होती। इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। ऐसा कौन सा बीच में फोर्स लग रहा है जो रोक रही है उनको, आप उसे बहुत जान लगा के क्लोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप ही, आप अपने फोर्स से तो उसे चिपका लेंगे, लेकिन फिर जैसे ही आपने अपना फोर्स हटाया वो वापस से दूर भाग जाएंगी। आखिरकार ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो उनको एक दूसरे के पास लाता है, अट्रैक्ट करता है, दूसरा जैसे हम उसको रिवर्स कर देते हैं वो रिपेल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, आखिरकार ऐसा कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेट आखिरकार बनता कैसे है, मैग्नेट कैसे काम करता है, मैग्नेट आखिरकार क्यों नीड है, मैग्नेट किसी भी चीज को चलाने के लिए क्यों जरूरी होता है। अगर आप गौर से देखोगे ना तो मैग्नेट से आप हर जगह घिरे हुए हो। फॉर एग्जांपल आइडिया देता हूं, आपके घर में पानी की मोटर होती है, पानी की मोटर आपकी क्या है, सेम मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेट से उसकी क्या करती है, अंदर रोटेशन होती है। ओके, जनरेटर आपका क्या है, मैग्नेट है। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का जो इंजन है वो रोटेट करता है कि नहीं करता, गाड़ी के इंजन की जो उसका व्हील होता है जो उसे रोटेट करता है, उसको बेल्ट के हेल्प से, वो क्या है, मैग्नेट से काम कर रहा है। उसके अलावा और भी आपका पंखा है, पंखे के अंदर आपने देखा होगा कि आप जब उसे मैकेनिक उसे खोलता है तो बीच में से कुछ वायर से निकलते हैं, ऐसे डाई करे हुए, होता है कि नहीं होता, कॉपर वायर के, वो क्या होता है आपका, वो भी आपका सेम मैग्नेट होता है। अगर आप और भी कई सारी चीजों के अंदर देखेंगे, आप पूरे की पूरे अलग अलग रीजन के अंदर पूरे के पूरे मैग्नेट से कवर्ड है। जितनी भी मोटर होती है ना, बचपन में आप सभी ने वो सेल वाली छोटी सी मोटर होती है वो जरूर चलाई होगी, वो भी मैग्नेट है, वो मैग्नेट से अलग नहीं है, वो भी एक मैग्नेटिज्म का ही कमाल है कि वो मैग्नेट से मूवमेंट कर रही है। आखिरकार सर ये मैग्नेट काम कैसे कर रहा है, मैग्नेट का कैसे काम करेंगे, मैग्नेट से आगे क्या काम हो सकता है, बहुत काम की चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन का टॉपिक कि आखिरकार व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट, कि इंट्रोडक्शन के अंदर आखिरकार मैग्नेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊं, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक सिंपल सा एक सब्सटेंस होता है। मैग्नेट क्या होता है, कोई सब्सटेंस या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट हैविंग टू पोल्स, हैविंग टू पोल्स। कौन कौन से पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है ये, ठीक है। तो कौन से पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना क्या हो, एक अपना पर्टिकुलर नॉर्थ एंड साउथ पोल हो, वो आपका क्या माना जाता है, मैग्नेट माना जाता है। साथ ही में और, हिंदी में और, इंग्लिश में कहते हैं एंड। ओके, एंड उनके बीच में क्या होनी चाहिए, उनके बीच में होनी चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया से समझाता हूं, ये मेरा मार्कर है, ठीक है।
अब इस मार्कर में इस पॉइंट को मैं नॉर्थ मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं साउथ मान लेता हूं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई, किसी भी चीज के अगर दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वो क्या माना जाता है, मैग्नेट, ठीक है। लेकिन क्या ये अकेला मैग्नेट है, क्या एक कंडीशन से मैग्नेट बन सकता है, नहीं। इसके लिए सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी जरूरी है, इसलिए मैंने बीच में क्या लगाया है, बीच में लगाया है एंड। और एंड में क्या चीज आती है कि इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, जो फोर्स आपको कभी दिखे ना, ठीक है। ये फोर्स को हम रियलाइज करेंगे आखिरकार कैसे, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होगा, फोर्स होना चाहिए, कोई भी चीज इसके मेटल पास में लाओ अट्रैक्ट करना चाहिए, कोई भी नॉन मेटल है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सेम पोल का आपका कोई भी यहाँ पे मैग्नेट ला के रख देता हूँ, रिपल्शन होना चाहिए, डिफरेंट पोल्स ला के रख देता हूँ, अट्रैक्ट होना चाहिए, ओके। तो ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फोर्स माना जाता है, ओके। अब आपकी ये मैग्नेटिक आपको मैंने समझ में आ गया, सर हमें मैग्नेट ऑलरेडी पता चल गया कि आखिरकार मैग्नेट होता क्या है। आप ये बताइए हमारे पास मैग्नेट होते कौन कौन से टाइप्स के, देखो बहुत सारे टाइप के मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं। जैसे कि कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका बार मैग्नेट। कौन सा होता है आपका, बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट में कौन सा मैग्नेट आता है, बार मैग्नेट वही मैग्नेट होता है जो ऐसा सीधा डंडा सा होता है, ओके। ये पॉइंट आपका नॉर्थ होता है, ये पॉइंट आपका साउथ होता है, ठीक। और ये सबसे ज्यादा कॉमन आपका मैग्नेट होता है, मोस्ट कॉमन होता है ये आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लॉक मैग्नेट मिल जाएगा, ब्लॉक मैग्नेट क्यूबो यानी क्यूबिकल शेप का मिल जाएगा, यानी एक क्यूब सा होगा, ठीक है। और उसके अंदर एक ये पूरा मैग्नेट दिया होगा, ठीक है, जिसे कहा जाता है कई बार मॉन्स्टर मैग्नेट कहते हैं कई लोग उसको, कई सारे लोग कहते हैं जाइंट मैग्नेट, अलग अलग टाइप के नाम होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा टाइप का जो होता है वो होता है यू शेप्ड मैग्नेट। कौन सा होता है, यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड मैग्नेट आपका कौन सा होता है, जो कुछ यू टाइप की डिजाइन में बनाता है, ये होता है, ये क्या होता है आपका यू शेप्ड मैग्नेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट। और कौन सा आता है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट किस तरीके से काम करता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता बिल्कुल यू टाइप में ही है, लेकिन बस थोड़ा सा वो टेंड होता है, यानी कि कुछ इस टाइप की डिजाइन में जा रहा होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हल्का सा वो अपने उस सेकंड पोल की तरफ थोड़ा सा टेंड है, ठीक है। ये होता है आपका क्या, हॉर्स शू मैग्नेट, हल्का सा टेढ़ा होता है। ड्राइंग में थोड़ी सी खराब है तो इसे समझना, ठीक है। ये होता है आपका क्या, हॉर्स शू मैग्नेट। और पांचवा जो टाइप के होते हैं वो होते हैं वेरियस टाइप्स, ठीक है। यानी कि इसको मैं मिसलेनियस के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, कि अलग अलग टाइप के आपके मैग्नेट्स होते हैं। आपके घर के अंदर भी कुछ ना कुछ टाइप के मैग्नेट्स रखे होंगे जो ब्लैक कलर का दिखता होगा। अलमारी के ऊपर आप लोग चिपका के रखते हैं, टाड़ के ऊपर चिपका के रखते हैं, टीआरएम के ऊपर चिपका के रखते हैं, होता है, अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। तो ये होते हैं आपके क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स। अब हर मैग्नेट के अंदर क्या चीज होती है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्या सर इससे ज्यादा पोल्स हो सकते हैं, नहीं, इससे ज्यादा पोल्स नहीं हो सकते। मैग्नेटिज्म का इंपैक्ट क्या होता है, मैग्नेटिज्म बताइए, मैग्नेटिज्म क्या चीज होती है। देखो मैग्नेटिज्म का एक सिंपल सा, मैग्नेटिज्म का एक सिंपल सा लॉ होता है कि पहला होता है कि सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर, सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर। यानी कि इन शॉर्ट में क्या चीज कहता हूं कि अगर आप कभी भी नॉर्थ को नॉर्थ के साथ मिलाएंगे या फिर आप कभी भी साउथ को साउथ के साथ मिलाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैग्नेट दिए गए हैं, मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2। आपने दोनों का साउथ पोल आपने आपस में मिलाने की कोशिश करी, ये चिपकेंगे नहीं, कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या होंगे, रिपल्शन करेंगे, पीछे की साइड जाएंगे। या फिर आप अगर इस कंसेप्ट में बोलते हैं कि अगर आप कभी भी नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाते हो तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन। अगेन क्या होगा, रिपल्शन, यानी नॉर्थ इससे ये अपना दूर भागेगा, इधर से दूर भागेगा, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं सेकंड में, सेकंड आपका लॉ क्या कहता है, डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। डिफरेंट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर नॉर्थ एंड साउथ को आप कभी मिलाते हैं या फिर साउथ एंड नॉर्थ को आप कभी मिलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या चीज होती है, अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, अट्रैक्शन। क्या कहने का मतलब, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, मैग्नेट 1 मैग्नेट 2, उसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल, आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है, आपका सेकंड लॉ कहा जाता है कि यानी कि सेम पोल्स जो डिफरेंट पोल्स होते हैं अट्रैक्ट्स ईच अदर। या फिर आप इसे साउथ ले लीजिए, इसे नॉर्थ ले लीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ दोनों आपस में क्या करेंगे, डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये आपका सिंपल सा एक मैग्नेट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि मैग्नेट आखिरकार बोला किसको जाता है, ठीक है, मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेट के लॉज क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिरकार मैग्नेट बनता कैसे है, और मैग्नेट में भी एक सिंपल टाइप का आपका मैग्नेट होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पे मैं आपको नाम से समझाता हूं कि आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेट आखिरकार कौन से खेत की मूली है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट आपका इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनाया जाता है। अब इसके मेन मुद्दे पर आते हैं जहां से आपका असलियत में टॉपिक शुरू होते हैं। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर आपका पूरा बेस तैयार हो रहा था। अब हम समझेंगे इसका मेन मुद्दा, क्लियर। तो अब इसका अगर हम मेन मुद्दा समझें तो क्या चीज होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है, ये वो मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डेवलप किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर आपने इसको स्टडी करा था, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, आपने उसके अंदर स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां मूवमेंट करती है अपने साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, हर जगह फील्ड जनरेट करती है। याद करो फ्रेमिंग्स, जो आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है, जो आपका राइट हैंड रूल होता है, उसमें आपने बताया था कि आखिरकार उसका मोशन किस साइड होगा, उसका फील्ड किस साइड होगा, उसका करंट का फ्लो किस साइड होगा, ये आपने ऑलरेडी उसके अंदर स्टडी करा। तो उसमें कंसेप्ट आता है दैट इज फील्ड, ठीक है। अब उसमें क्या चीज आती है कि कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो करती है, वो अपने साथ क्या बनाती है, हमेशा अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। सर ये फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब खेत है क्या, यहाँ पे फील्ड का मतलब तो हम खाली जगह, खेत, मैदान ऐसे सोचते हैं, नहीं। फील्ड का मतलब होता है ये वो स्पेस होता है जहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर फोर्स क्या होता है, स्पेस इन विच फोर्स इज अफेक्टिव, फोर्स इज अफेक्टिव, ओके, फोर्स इज अफेक्टिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये वो फील्ड है, ये वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है, प्रभावी है, उस जगह क्या है, इफेक्टिव है, हेल्प कर, यानी वो आपको क्या कर सकते हैं, वहां पे अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसके पॉजिटिव इंपैक्ट लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। उस एरिया में आपको अट्रैक्ट कर सकती है, उस एरिया में आपसे रिपल्स कर सकती है, ओके, क्लियर हो गया। तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट बाय इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैग्नेट जो बनता है कैसा बनता है, इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, ओके। अगर इसके अंदर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या चीज होती है, इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंसुलेटेड वायर, बाय एन इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास अगर मैं एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट कर, ठीक है, अराउंड अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल वर्क एज अ, देन द ऑब्जेक्ट विल वर्क एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो काम करेगा। इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहने का मतलब, अगर आप किसी भी एक मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो मेटालिक ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर उसे आयरन नेल लिया गया है, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो अगर मैं किसी भी एक मेटालिक ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, उसके अराउंड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देता हूं और उसे क्या कर देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, तो वो जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो कैसे काम करेगा, इट विल वर्क एज अ मैग्नेट, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो आपका बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जब मैं बंद कर दूंगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, नहीं। इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या काम करती है इसके प्राइमरी वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बंद, मैग्नेट बंद, इलेक्ट्रिसिटी चालू, मैग्नेट ऑन, ओके। तो मैं इसको कुछ आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, एक बैटरी है और ये आपके उसके दो पोल्स हैं, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, ठीक है। ये आपके यहां पे लिख देता हूं, ये आपकी क्या है, बैटरी, ओके। ये आपकी एक यहां पर नेल दी गई है, क्या दी गई है, नेल, थोड़ी सी बड़ी नेल बना देते हैं।
अब यहां से क्या करूंगा, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर लेता हूं और मैं इसको क्या कर देता हूं, इसके अराउंड रिवॉल्व कर देता हूं, इसके अराउंड ले जाता हूं एंड देन फाइनली मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं किसके साथ, आपके नेगेटिव के साथ। जैसे ही ये ऑन होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आज ये जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि इसके आसपास के रीजन में, क्या इसके आसपास के रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हाँ जी सर हो रहा है। कहीं भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है, हाँ जी सर हो रहा होता है। क्या ये मेरी एक आयरन की नेल है, क्या है ये मेरी एक आयरन की नेल है, ओके आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल आपका क्या है, एक मैग्नेट है। सर यहाँ पर हमारी जो आपकी जो है वो एक कॉपर वायर जो रोटेट कर रहा है, क्या सर हमारे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है आपका। तो अब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में तो आपका जो आयरन नेल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। कैसे काम करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, ओके। यानी कि इस रीजन में ये आपके दूसरी अदर मैग्नेट्स हैं छोटी छोटी, या फिर कोई भी एक आयरन ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा मेटेलिक ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वो क्या करेंगे इसके पास आके अपने आप ही कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही आके यहाँ पर चिपक जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके चिपक जाएंगे, ओके। और जैसे ही आपने बंद किया वो मैग्नेट भी ऑफ हो गया, और मैग्नेट ऑफ होने के बाद उसका काम खत्म, वो उसका जो अट्रैक्शन था वो भी आपका क्या हो गया, खत्म। तो नतीजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी वहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर हो गया। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना इसको, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दो यार, करते नहीं हो तुम लोग, हरामी हो रहे हो, ओके। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि आखिरकार, अच्छा यहां तक आपको समझ में आया। सर मैग्नेट का हमें मीनिंग बताओ, सॉरी फॉर द वर्ड, ठीक है, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि मैग्नेट का काम क्या होता है। देखो मैग्नेट के कई सारे काम होते हैं, आपका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक मोटर में काम आता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर पानी की मोटर है, कोई सी भी मोटर है, क्या वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है, बताओ, कभी भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है, वो नहीं चलती। क्यों, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, उसके आसपास के जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना आपस में क्या करेंगे, आसपास से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। बीच में आपका रोटर लगा हुआ है, वो अपना क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, वो अपना आपस में घूमना शुरू करेगा, जिसके कारण एक वैक्यूम टाइप का जनरेट होता है। जो आपका जो वाटर पंप होता है वो इसी तरीके से काम करता है, वो घूमता है, एक सक्शन क्रिएट होता है उस रीजन पे, ओके। ऐसे आप देखते हैं आपके घर में पंखा लगा हुआ है, आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी लगी हुई हैं जो रोटेट करती हैं। आपके बचपन में छोटी सी मोटर, अगर आप उसे कभी खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, साइड साइड में मैग्नेट लगे हुए होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, मैग्नेट एक्टिवेट हुआ, उसने आसपास उसको क्या करना शुरू करा, रोटेट करना शुरू हुआ, नतीजा आप मैग्नेट को घूमते हुआ भी देखते हैं। जनरेटर, जो लोग गांव से जनरेटर रखते हैं उन्होंने देखा होगा, जनरेटर चक्की जो होती है, चक्की भी सेम ऐसे ही काम करती है, ठीक है। आपका मैं यहाँ पर अगर बात बोल दूं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फैन आ जाता है, इलेक्ट्रिक फैन, आपका कूलर आ जाता है, इलेक्ट्रिक कूलर आप देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अगर मैं बात बोलूं, आपके व्हीकल की मोटर आ जाती है, व्हीकल का इंजन जो होता है उससे ऐसे ही काम करता है। व्हीकल का इंजन कैसे करता है, पिस्टन वगैरह मूवमेंट कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही होती है, साथ ही साथ वो घूमना शुरू हो जाता है। जो उसका रोटेटर होता है वो क्या करता है, घूमना शुरू करता है, उसकी बेल्ट घूमती है, बेल्ट घूमने से क्या चीज होती है, उसका काम होना शुरू हो जाता है, ओके। आपके पहिए घूमते हैं, वो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, उससे वो घूमना शुरू हो जाता है। ये मेरा काम नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है, ओके। तो व्हीकल इंजन से आपका यहाँ पर काम हो सकता है। चलो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि आखिरकार मैग्नेट आखिरकार हम लोगों को कैसे आपस में सराउंडेड है, हम लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। कि सर अब आप हमें बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार होती क्या है। देखो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बेसिक पॉइंट है। आपको मैंने मैग्नेट बताया, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ठीक है, इसी मैंने आपको बताई, सबसे बेसिक पॉइंट बताया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक बोल रहा था, सॉरी फॉर दिस। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे काम करती है, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार होती क्या है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगेन वही चीज कि फील्ड का मतलब क्या है, ये एक ऐसा स्पेस होता है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे खाली जगह के बारे में बात हो रही है। ये एक ऐसी जगह होती है वेयर फोर्स इज अफेक्टिव, वेयर फोर्स इज अफेक्टिव, वेयर फोर्स इज अफेक्टिव। आपको मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो, वो उसमें क्या होता है, उस फील्ड के अंदर वो अफेक्टिव हो रहा होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है।
अब आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया से समझा देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार है क्या, और इसी के साथ साथ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब एक आप आइडिया लीजिए, ये आपका क्या है, एक बार मैग्नेट दिया गया, क्या दिया गया है आपका यहाँ पर, एक बार मैग्नेट, ये है आपकी नॉर्थ, ये है आपकी साउथ, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये आपका मैग्नेट है, क्या यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, आंसर इज यस, आपका यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर रहा होगा, देखो नॉर्थ पोल जो होता है वो हमेशा अट्रैक्ट होता है साउथ पोल की तरफ, एंड साउथ पोल सेम एज इट इज अट्रैक्ट होता है नॉर्थ पोल की तरफ। तो क्या यहां पर एक ऐसी रेज बन रही होंगी जो कि साउथ की तरफ मूवमेंट कर रही होंगी, एक ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी जो यहाँ पे साउथ की तरफ मूवमेंट कर रही होंगी, होता है कि नहीं होता। इसको थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। ओके ये देखिए यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेट है बीच में, ये क्या है आपका बीच में मैग्नेट। यहां पर मैंने कुछ ऐसी ना लाइंस बनाई हैं अलग अलग, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, अलग अलग आपकी टाइप की लाइंस हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो जितना एरिया, जिस आप ये देख रहे हैं कि यहां से लेकर एक पर्टिकुलर इस एरिया तक और यहां से लेकर यहां के एरिया तक जो मैग्नेट है, मैग्नेट की कुछ आपकी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं कि नहीं हो रही, मैग्नेट की आपकी कुछ पर्टिकुलर लाइंस बन रही हैं जो कि मूवमेंट कर रही हैं नॉर्थ टू साउथ, मूवमेंट कर रही हैं नॉर्थ टू साउथ। ये देखिए ये मूवमेंट हो रही है नॉर्थ टू साउथ की तरफ, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एरो मार्क्स बना दिए, ओके। तो ये क्या है, इस पूरे इस एरिया को क्या कहा जाता है, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। सर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिटेल में बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज इफेक्टिव व्हिच इज ऑलरेडी which can directly attract or repels any metallic object or any other magnet as well. Okay, this one is simple definition. I am repeating again कि magnetic field होता है क्या, magnetic field is in space in which the magnetic force is effective to attract any metal or any other magnet or vice versa, ठीक है, यानी कि उसका उल्टा भी हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यानी ये वो एरिया होता है, वो स्पेस होता है, वो जगह होती है जहां पर आपका पूरा जो मैग्नेट होता है उसको आपस में क्या कर सकता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, मेटेलिक चीज को अट्रैक्ट कर लेगा, किसी भी दूसरे में आपके मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर क्या होगा, उसे रिपेल भी कर सकता है, उसे दूर भी फेंक सकता है। हो सकता है भाई मैग्नेट का सेम पोल हो रहा हो, वो दूर भी तो फेंक देगा उसको, यानी रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, ये एरिया एक रीजन है जिसे हम कह सकते हैं एक अफेक्टिव फोर्स, क्या कहा जा सकता है इसको, अफेक्टिव फोर्स। इस रीजन तक आपका जो मैग्नेट है अपना फोर्स जनरेट करने में क्या कर सकता है, अपनी ताकत लगा रहा है, एक अपना फोर्स जनरेट कर रहा है, इसे कहा जाता है इफेक्टिव फोर्स। दिस वन इज योर मैग्नेट, ओके, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब ये जो आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे लाइंस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप अलग अलग टाइप की लाइंस, जो कि कुछ ऐसे चीटियां टाइप की आपको दिख रही है अलग अलग टाइप की, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कंजेस्टेड है, डेंसिटी इसकी काफी ज्यादा है इस रीजन के अंदर, धीरे धीरे करके ये वाइडर होती जाती है और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है, और यहाँ पर आके कनेक्ट नहीं हो रही है। चाहती तो ऊपर से ऐसे नीचे भी तो आ सकती थी, लेकिन ये ऊपर से कनेक्ट नहीं हो रही, ये केवल एक ऐसा पेड़ टाइप फॉर्म कर रही है, एक ट्री लाइक आपकी यहाँ पे डायरेक्शन बन रही है, एक ट्री लाइक आपकी एक इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर रही है। सो दीज ऑल लाइंस आर कंसिडर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहा जाता है इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। क्लियर हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर मैं कुछ आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहां से कहां तक मूवमेंट करते हैं? हमेशा नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी क्या होती है? हमेशा मूवमेंट होती है। ओके, नॉर्थ से लेकर कहां तक इसकी मूवमेंट होती है? हमेशा नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट, लाइंस डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस डजंट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप यहां पर देख रहे होगे इस रीजन के अंदर उसका एक अपना एक अलग स्पेस है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक लाइन आ रही है और ऊपर से एक लाइन आई एंड देन इसको इंटरसेक्ट करके चली गई। आप यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं ढूंढ सकते जो इस तरीके से आपके यहां से आई और वह ऐसे इंटरसेक्ट करके जा रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, हमेशा इसकी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, कंबाइंड मैग्नेटिक लाइंस, कंबाइंड मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस shows the magnetic field, it shows the magnetic field। इसको क्या कहा जाता है? इसको मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करती है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको कैसे बताया? मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया कि इट इज अ स्पेस वेयर स्पेस इज वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज इफेक्टिव टू अट्रैक्ट एनीवन एंड टू रिपल एनीवन, ठीक है, इंक्लूडिंग यानी एक्सक्लूडिंग द नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। पहले बता रहा हूं मैं नॉन मेटेलिक चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता। क्लियर? तो अब क्या चीज होती है कि मैंने आपको यहाँ पर एक चीज में बता दी कि इस एरिया यानी इतना एरिया जो आप ये देख रहे हो, ये आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि अगर कोई मैग्नेट इस रीजन में अगर मैं लाके रख दूं तो क्या ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर, आ रहा है। आप मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के उसे आप अंदर ले आए, तो क्या वो दूसरा मैग्नेट, क्या वो दूसरा मैग्नेट अगर अपोजिट पोल है क्या उसे अट्रैक्ट कर लेगा? हाँ जी सर, कर लेगा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पर अगर मैं सेम पोल लाके रख दूं, साउथ एंड साउथ अगर लाके रख दूं, क्या वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं सर, वो क्या कर देगा? रिपल्शन कर देगा, उसको क्या कर देगा? दूर कर देगा। होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने जब बचपन में कभी ना कभी आपने मैग्नेट से खेला होगा, तो मैग्नेट से खेलने पर आपने एक चीज फील करी होगी कि आप मैग्नेट से खेल रहे हो और कोई चीज आपस में बार बार आके चिपक रही है, आप धीरे धीरे करके उसे दूर ले जाओगे, वो उसे अट्रैक्ट करना बंद कर देगी। क्या करेगी? उसे अट्रैक्ट करना बंद कर देगी। तो उसके कारण क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से आपकी बाहर चली गई है। वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे तो शो करने के लिए होती हैं, लाइंस तो केवल शो करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है। मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट करता है या रिपल्शन करता है। ओके, आपने कोई एक, मान लो यहाँ पर आपका कोई एक पर्टिकुलर मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ मैग्नेट एंड दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाऊंगा तो क्या कर लेगी? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी या फिर रिपेल करेगी, यानी कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात बोलता हूं कि यही आपका मैग्नेट इसके मैग्नेटिक फील्ड से अगर दूर चला जाए, क्या चला जाए? मैग्नेटिक फील्ड से दूर चला जाए, क्या इस पे कोई रिएक्शन होगा? कोई रिस्पॉन्स देगा मैग्नेट आपका? क्या कोई रिएक्शन होगा इस ऑब्जेक्ट पे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चली गई है। अब हमें सारे मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे चले? हमने तो आज तक केवल मैग्नेट को आजमाया है, हमने तो मैग्नेट को केवल ये देखा चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा, इतने दूर से चिपक रहा है, इतनी दूर से नहीं चिपक रहा। तो हम क्या ऐसे ही मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी यही होती है? ये लाइंस आपने कैसे ड्रॉ करी? कैसे पता चला कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कुछ ऐसे काम करती हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी बताता हूं। क्या करना होगा आपको? सबसे पहले, अब एक्टिविटी तो मैं यहाँ पे ऐसा शो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या होगा? आपको अपने पास एक व्हाइट पेपर लेना है। क्या लेना है? व्हाइट पेपर लीजिए आप। ओके, और आयरन फिलिंग्स होती हैं जो आपकी क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर सेम टाइप की आपकी आयरन फिलिंग्स होती हैं। आइए आप आयरन फिलिंग्स का मतलब मैं बोलूं तो कहीं भी आप यहाँ पे लोहार वगैरह की दुकान पर जाएंगे, लोहार वगैरह की दुकान पे आपको बड़े प्यार से उसकी मिट्टी के अंदर आपको आयरन फिलिंग्स मिल जाएंगे। आप उसे साफ करके क्या कर दीजिए? आयरन फिलिंग्स अलग अलग जगह फैला दीजिए। क्या कर दीजिए? अलग अलग जगह फैला दीजिए, एक इवनली स्प्रेड कर दीजिए उसको। ये नहीं किसी जगह पे ज्यादा कर रहे, किसी जगह पे कम। आपने क्या कर दिया? उसको एक इवनली उसको स्प्रेड कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? अब इस इवनली स्प्रेड करने के बाद आप अपने मैग्नेट को रखिए बीच में। कहां रखिए? बीच में। ये आपने लाइए, आप अपना यहाँ पे मैग्नेट ले आई, यहाँ ले आए और आप अपना मैग्नेट यहाँ पे रख दिया। दिस वन इज योर नॉर्थ, दिस वन इज योर साउथ। आपने अपना जैसे यहाँ पे मैग्नेट रखा, अब आपको आराम से बैठना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे 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 वो आपका, यानी कुछ सेकंड्स के बाद आप इस चीज को तो मैग्नेट आप उठाकर देखेंगी तो उसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। उसका जो डायग्राम होगा किसी भी मैग्नेट का
वो मैग्नेट का क्या होगा, कुछ इस टाइप का अपने आप ही उस आयरन फिलिंग से आपका वहां पे डायग्राम बनकर आ जाएगा। अपने आप ही वो जो मैग्नेट है वो अपने आप ही अलग अलग आयरन फिलिंग्स को कनेक्ट कर करके क्या कर देगा, ऐसी टाइप की आपके वहां पे एक इमेज फॉर्म कर देगा। जब आप उस मैग्नेट को हटाकर देखेंगे तो आपको इस टाइप का डायग्राम दिखेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और कि जैसे जैसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नैरोअर when we go close to magnet, जब हम मैग्नेट के काफी ज्यादा क्लोज में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नैरोअर होती हैं, यानी उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो दूरी होती है, जो स्पेस होता है उनके बीच का, वो बड़ा होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना कम स्पेस है, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बढ़ गया, एक कांस्टेंट टाइप का चल रहा है। यहाँ पर स्पेस बढ़ गया, यहाँ पर तो भैया बहुत ज्यादा स्पेस, यहाँ पे क्लियरली विजिबल आपको स्पेस यहाँ पे फील हो रहा है। एंड देन फाइनली उसके बाद उसका एक स्पेस, अगर आप इस रीजन में देखें तो ये आपका स्पेस यहाँ पर आपका बन रहा है। ओके, तो क्या जैसे जैसे हम लोग दूर दूर जा रहे हैं, हम मैग्नेट से जितना ज्यादा दूर जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेम टाइप का लग रहा होगा, ये देखिए। ओके, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेट से, जैसे जैसे हम दूर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो दूरी है, एक लाइन और दूसरी लाइन के जो बीच में दूरी है, क्या वो बड़ी होती जा रही है? आंसर इज यस। हम जैसे जैसे मैग्नेट से दूर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बीच के जो लाइंस की जो दूरी है वो उसकी जो दूरी है वो बड़ी होती जा रही है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर बिकम ब्रॉडर, ये थोड़ी सी ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। और जैसे हम मैग्नेट के क्लोज जाएंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आपस में और ज्यादा नैरोअर हो जाएंगी, उनके बीच का स्पेस जो है वो कम होता चला जाएगा। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया? क्या सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, जो मैग्नेट होता है, ये वाला मैग्नेट, इसके अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट कर रही होती है? आंसर इज यस, कि मैग्नेट के अंदर भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूवमेंट कर रही होती हैं, यानी कि इट विल वर्क लाइक दिस। आपको एक अलग अलग टाइप की पतली पतली बहुत नैरो नैरो लाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, क्लियर हो गया? ये थी आपकी एक्टिविटी। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो फिर आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट से इसके एक बार ना एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं, क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज एन अफेक्टिव एरिया, इट इज एन अफेक्टिव स्पेस इन व्हिच अ मैग्नेट इज अफेक्टिव टू अट्रैक्ट और रिपल एनीथिंग, ठीक है, विच इज मेटेलिक और मैग्नेटिक। ओके, क्या कर सकता है उसको, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स जहां पे अफेक्टिव आपका होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज जस्ट अ सिग्निफिकेशन, इज जस्ट अ डिमार्केशन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, जहां पर आपका शो करता है वो केवल उसका डिमार्केशन है, यानी अलग अलग आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक लीनियर फॉर्म में मूवमेंट कर रही है, एक लाइन की फॉर्म में मूवमेंट कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं। सबसे पहला, ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमेशा कहां से कहां तक मूवमेंट कर रहा है, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट करता है। नंबर 2, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन इधर से आ रही दूसरी लाइन इधर से आगे काट के चलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी भी प्रतिच्छेदन नहीं करती, हिंदी में कहा जाता है प्रतिच्छेदन। ओके, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नंबर 3, कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कंबाइन करता जाए, यानी कि अगर मैं सारे मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरे मैग्नेटिक लाइंस को अगर मैं एज अ होल कंसीडर करता हूं, एज अ पूरा एरिया कवर करता हूं, कंसीडर करता हूं, तो पूरा जो आपका डिमार्केशन आपको यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग टाइप का, इसे क्या कहा जाता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नैरोअर व्हेन वी गो क्लोज टू द मैग्नेट और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोटी होती जाती है, नैरो होती जाती है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे हम मैग्नेट के क्लोज जाते हैं, मैग्नेट के जैसे जैसे हम नजदीक जाते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होता रहता है, वो और ज्यादा क्लोज होती रहती है, उनका बीच का जो स्पेस होता है कम होता रहता है। मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे, क्या चीज होगी, उनके जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्पेस होता है वो बढ़ता रहेगा, बड़ी होती रहेंगी वो धीरे धीरे करके। उसे क्या कहा जाता है आपका, कि यही चीज मैंने आपको समझाई कि एमएफएल आर नैरोअर व्हेन वी गो क्लोज टू द मैग्नेट और वाइस वर्सा। जैसे जैसे पास जाएंगे उनके बीच का स्पेस कम होता जाएगा, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे उनके मैग्नेट के स्पेस की दूरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दूरी बढ़ती रहेगी। ओके, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट आप लोगों को?
आई होप नहीं होना चाहिए, अगर कोई होता है कमेंट में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि सर एक्टिविटी नंबर 2 तो बताओ कि एक्टिविटी नंबर 2 जो आपने बोली थी, बता रहा हूं भाई, कि हम कैसे आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहला आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका एक मैंने मैग्नेट बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। ये आपका एक बार मैग्नेट है जो कि है आपका नॉर्थ एंड दूसरा है आपका साउथ। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे पता चला कि जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट कर रही है। कैसे आपको पता चला, इस चीज के बारे में कैसे अंदाजा हुआ? देखो सिंपल सा लॉजिक है आपका। क्या मेरे को एक बात बताइए कि सर आपने ये कैसे पता लगा लिया कि नॉर्थ से साउथ मूवमेंट कर रही है? यहाँ पर तो जब कोई आपके को जो बनेगी, जो डिमार्केशन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसके अंदर तो कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं होगा कि मैं नॉर्थ से साउथ जा रही हूँ कि साउथ से नॉर्थ जा रही हूँ, कहीं पे नहीं लिखा होगा। वो कभी भी ऐसा एरो नहीं बनेंगे जैसे आपने यहाँ पे बनाया है। आपको कैसे पता चला नॉर्थ से साउथ जाती है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को एक बात बताओ, साफ सीधी बात, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में मैग्नेटिक कंपास देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास को सुना होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा। मैग्नेटिक कंपास जब आप कभी उसे फील करके देखते हो, मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, एक नॉर्दर्न मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसे, याद दिला देता हूँ। मैग्नेटिक कंपास ऐसा होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक कंपास आता है, मिलिट्री वाला अलग होता है, इसके अंदर अलग अलग डिग्रीज, अलग अलग एंगल्स लिखे हुए होते हैं, ओके। तो ये जो नॉर्मल होता है उसके अंदर एक नॉर्थ होता है और उसके ऊपर एक ऐसी सुई होती है कि नहीं होती? ऐसी सुई एक नॉर्थ की तरफ होती है। अब हम लोगों को ऐसा पता चला कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सॉरी, वो कैसे नॉर्थ टू साउथ कैसे मूवमेंट कर रही हैं? देखो सिंपल आंसर कि जब आप मैग्नेटिक कंपास को जब आप इधर रखते हो तो हल्का सा क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट आप इधर रखते हैं तो और हल्का से टेढ़ा हो जाता है। आप इधर रखेंगे और टेढ़ा हो जाएगा, आप इधर रखेंगे और हल्का सा डाउनवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे डाउनवर्ड, यहाँ पे रखेंगे हल्का सा और, यहाँ पे रखेंगे हल्का सा और, यहाँ पे देखो। अब आप इस रीजन में आप देख रहे हो कि जिस तरीके से मेरा मैग्नेटिक फील्ड, जो मेरा मैग्नेटिक कंपास है, मेरे को जिस तरीके से शो कर रहा है, मैं उस तरीके से जा रहा हूं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मेरे को एक बात बताओ कि नॉर्थ और नॉर्थ क्या एक दूसरे के दूर भागते हैं कि नहीं भागते? मेरे को बताओ, क्या नॉर्थ एंड नॉर्थ जो आपके सेम पोल होते हैं, क्या वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्शन करते हैं? आंसर इज सर वो रिपल्शन करते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल्स ईच अदर, साउथ एंड साउथ रिपेल्स ईच अदर। यानी इन शॉर्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं बता दूं कि आपके सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर, ओके। ये होता है कि नहीं होता? अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर ये नॉर्थ था, यहाँ पर आपका नॉर्थ लिखा होता है, यहाँ पर आपका नॉर्थ लिखा होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये भी नॉर्थ है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या नॉर्थ एंड नॉर्थ, ठीक है, आपस में रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एक दूसरे को? कर रहे हैं। यानी कि इस रीजन पे वो आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मूवमेंट कर रही है, और मूवमेंट कैसी हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है, तभी तो आपस में रिपल्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपस में तभी तो रिपल्शन हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के अंदर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसका इफेक्टिव रेंज है वो, ठीक है, उसके अंदर वर्क कर रही है। सेम ऐसे ही आगे भी वर्क कर रहा है, आगे भी वर्क कर रहा है। यानी वो है अपने अपने नॉर्थ के हिसाब से है, लेकिन वो मैग्नेट के नॉर्थ के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ आपस में रिपल्स कर रहे हैं। अगर वो अट्रैक्ट होता ना तो इसकी सुई उल्टी तरफ होती, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा होता तो इसकी सुई किधर होती, इधर की तरफ होती, टुवर्ड्स द मैग्नेट होती, अपोजिट ऑफ मैग्नेट नहीं होती। और जैसे जैसे करके जा रहे हैं, जैसे हम साउथ की तरफ आए, साउथ की तरफ आते 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 क्या हो गया, यही नॉर्थ साउथ से आके मिल गया। यानी कि हम लोगों की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक कॉमन एरिया माना जाता है, जो कॉमन वैल्यू मानी जाती है, वो क्या होती है कि हमेशा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट उसकी मैग्नेटिक फील्ड करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ करती है, ओके। यहां तक आप लोगों को आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कि आखिरकार हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या कहती है? क्या अर्थ के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है? आंसर इज यस। आपकी अर्थ एक घूमता हुआ मैग्नेट है, रोटेशन करता हुआ मूवमेंट है, रिवॉल्यूशन हो रहा है सन के अराउंड, ठीक है। वो खुद का खुद अपना एक मैग्नेट है। और जितने भी आप देख रहे हो ना, जो आपने नाम सुना है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, वो एक तरीके से आपका मैग्नेटिक फोर्स ही तो है। एक जो ग्रेविटेशन है, हालांकि ग्रेविटेशन है मैग्नेटिक फोर्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, ऐसा कंसिडर करा जाता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज वर्क्स, यानी ऑलवेज वर्क्स लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक की तरह आप ऊपर जाते हैं, हर चीज नीचे आती है, होता है कि नहीं होता? उसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आपका क्या है, आपका मून, आपका अर्थ के क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है। पृथ्वी अपनी रोटेशन करती है, वो मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है कि नहीं होता? तो आखिरकार कैसे होता है? अच्छा आप लोगों ने अपने बड़े घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, बेटा उत्तर दिशा की तरफ सर करके मत सोना,
सुना है कि नहीं सुना? उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ की तरफ सर करके मत सो, ठीक है? परेशानी हो जाती है, सर में दर्द होता है, नींद नहीं आएगी, बोलते हैं ऐसा नहीं बोलता बेटा बच्चों को सर नॉर्थ साइड सर करके नहीं सोना चाहिए। इस तरीके से आपने कई सारी अलग अलग टाइप की आपने, अब कोई बोलता है कि दिस वन इज यमराज की दिशा, कई लोग कहते हैं कि बेटा नॉर्थ की तरफ ऐसा माउंट एवरेस्ट है, कई लोग कहते हैं कि मुर्दे को दफनाया जाता है। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन अ सिंपल साइंटिफिक फैक्ट कि आपकी जो जितनी भी आप जो आपके अर्थ है वो एक लिविंग मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, खुद चलती हुई, रोटेट करती हुई, रिवॉल्यूशन करती हुई, है कि नहीं है? और आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी है वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स यानी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर आयरन कंपाउंड्स पाया जाते हैं, नहीं पाया जाता? आयरन इज अ क्या करता है? मेटेलिक है, आयरन इज अ मेटेलिक, तो यानी मेटल है। वहीं पर पोटेशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, क्या ये सारे मेटल्स हैं? और सबसे बड़ा मेटल आपका क्या जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है आपकी बॉडी में आयरन, ठीक है? जब आप उसकी तरफ सर करके सोओगे क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, होगा जी। तो ऐसा केवल सर पे ही फोकस क्यों करा जाता है? सर हमें मैग्नेट से, हमें नॉर्थ साइड से दूर ले चलो ना, हम लोग क्यों जाएं? देखो आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ब्रेन है। आप जब ड्राइव करते हो हार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है? नहीं, हार्ट का ऑलरेडी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, रिबकेज, ठीक है? लेकिन सबसे पहले किस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है हेलमेट से? आपके ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ब्रेन नहीं होगा तो इंसान जिंदा लाश है, पूरी कोमा के अंदर पड़ा हुआ, ओके? तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका माना जाता है वो ब्रेन को माना जाता है, हार्ट को माना जाता है। हार्ट तो प्रोटेक्टेड ऑलरेडी, हार्ट का तो कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ब्रेन जो कि आपको सोचने की ताकत देता है, डिसीजन लेने की ताकत देता है, लॉजिकल थिंकिंग देता है, ओके, वास्ट नॉलेज गेन करने में नॉलेज देता है, एक्विजिशन यानी नॉलेज एक्विजिशन करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो समझते हैं कि आखिरकार अर्थ क्या है। अच्छा आप ये चीज बताइए कि ये मैंने आपकी एक अर्थ बनाई, इसे इमेजिन करिए आपकी क्या है? अर्थ। क्या हमारी अर्थ 23.5 डिग्री क्या है? टिल्टेड है कि नहीं है? क्या ये हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है? हाँ जी सर है। आपको हमेशा ये चीज पढ़ाई गई है कि बेटा इट इज ऑलवेज टिल्टेड टुवर्ड्स 23.5 डिग्री, है ना? अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर बिल्कुल ऐसी टेढ़ी नहीं होती तो आज इक्वेटर मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा होता। अगर वो टेढ़ी नहीं होती, वो हमेशा टिल्टेड है, इस कारण से उसका 23.5 डिग्री कहां पर है? मध्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऐसी जगहों से होकर गुजरता है। क्लियर? तो अब मेरे को बात बताओ, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूवमेंट कहां से करती है? नॉर्थ टू साउथ। कहां से कहां तक मूवमेंट करती है? नॉर्थ टू साउथ। करती है कि नहीं करती? ये देखिए नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ, ऐसी मूवमेंट हो रही है। और जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक के क्लोज आ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस जो हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। When I am going closer to the magnet, the distance between the magnetic field lines becomes narrower. Okay? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट हो रही है हम लोगों की। अच्छा अब इन केस आपकी बॉडी यानी अगर आप सो रहे हो, आप नॉर्थ साइड पे ऐसे सर करके सो रहे हो, नॉर्थ साइड पे आप ऐसे सर करके सो रहे हो, क्या आपकी पूरी बॉडी का ब्लड नॉर्थ से यानी आपका क्या होगा? नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? आपकी पूरी बॉडी का ब्लड क्या नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा? हाँ जी होगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट तो ऐसी है ना, मूवमेंट कैसी है? मूवमेंट है इस तरीके की। मूवमेंट किस तरीके की है? इस तरीके की आपकी मूवमेंट है। तो क्या आपकी बॉडी का ब्लड सर की तरफ अट्रैक्ट होगा? हाँ जी होगा। आपकी बॉडी की ऑक्सीजन क्या सर की तरफ जाएगी? हाँ जी जाएगी। क्या आयरन पार्ट आपके जो ब्लड के जितने भी जो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं क्या वो आपके सर की तरफ जाएंगे? हाँ जी जाएंगे। तो भाई नींद कहां से आएगी? साफ सीधी बात बताओ ना। अगर आप सोते हो ताकि आपके ब्रेन को रिलैक्स मिल सके, ओके? जब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली सारा ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ जा रहा है तो आपका ब्रेन क्या हो जाएगा? आपके सर में दर्द होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है? इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा कहा जाता है कि कभी भी नॉर्थ की तरफ कभी भी सर करके नहीं सोया जाता। इसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है कि ये आपका क्या है? सिंपल सा अर्थ एक आपका मैग्नेट है खुद ब खुद, इसलिए नॉर्थ की तरफ कभी सर करके नहीं सोया जाता। कि सर हमें मैग्नेट से दूर ले जाओ, हमारी बॉडी का यानी हमारी बॉडी में फिर ब्लड होता होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ये साइड मेरी नॉर्थ है तो मेरी बॉडी का इधर ब्लड नॉर्थ की तरफ आता होगा। अरे वो चीज तो ठीक है, मेरे को ये तो बताओ क्या ये मेरा हाथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मेरा ब्रेन है? आप कहेंगे नहीं सर, हाथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ब्रेन है, ठीक है? ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू हैंड, ठीक है? तो अगर आपको इसका डर है क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है। और इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता ब्रेन में, आप बिल्कुल एक सीधी लीन पोजीशन में होते हो। लीन पोजीशन में होने के कारण क्या चीज होती है, जब आप लीन पोजीशन में आ जाते हो तो आपका ब्लड का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो यही एक मेन कारण है कि अर्थ में, यानी आपको जो अर्थ के लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ कभी भी सर करके नहीं सोया जाता। ओके, क्लियर हो गया। चलो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, चलो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।